हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, मैं योगेश आपके साथ एक बार फिर से स्टडी जी के नई क्लास और नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूं। और लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन संसद के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, और आज हम क्लास में उसी क्वेश्चंस को, संसद के टॉपिक को ही है जो आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे। आज की क्लास भी है संसद के क्वेश्चंस के ऊपर ही है कुछ, ठीक है दोस्तों। जो पुराने क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उनको आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चन लेके आए हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे, ठीक है दोस्तों। टाइम खराब ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय प्रकार की सरकार होती है। कौन सी? संसदीय प्रकार की सरकार में, ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार में जो है प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके डिस्प्ले पर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है, जी मावलंकर जी थे, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। इनका पूरा नाम क्या था? जीवी मतलब इनका नाम था गणेश वासुदेव। जीवी मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, इनका पूरा नाम था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या आपके डिस्प्ले पे? भारतीय संविधान के अनुसार दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो संसद का जो अधिवेशन होता है, सत्र की बैठक जो होती है, वो एक साल में मिनिमम कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। ये संविधान के नियम के मुताबिक है कि अगर संसद की जो बैठक होती है, संसद की जो बैठक है, वो कम से कम एक साल में 2 बार तो होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और क्लास को जल्दी से सभी दोस्त शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट क्लास से जुड़ सकें और वो क्लास का फ़ायदा ले सके, जिससे कि उनके आने वाले एग्जाम में उन्हें सक्सेस मिल सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व, इसमें जंग लिख गया है तो वो जंग नहीं है, जन महत्व है। तो जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस चर्चा को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव इस चर्चा को नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जन महत्व है वहाँ पे, जंग महत्व नहीं है, ठीक है, जंग लिख गया है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है, तो उस समिति का नाम क्या होता है? तो उस समिति का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा तदर्थ समिति होगी, ठीक है, तदर्थ समिति, उस समिति का नाम रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंत्रिपरिषद में क्या शामिल होता है? मंत्रिपरिषद में क्या शामिल होता है? तो ये होता है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और होते हैं अपने बिना विभाग के मंत्री। कौन से? बिना विभाग वाले मंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद में ये लोग शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हमें कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है, या हमें उस मंत्रिपरिषद से प्रॉब्लम है, कोई बात है, उसके प्रति हमें अविश्वास प्रस्ताव पास करना है, तो वो सिर्फ कहाँ पे होगा? वो सिर्फ होगा अपना लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। सिर्फ हम लोकसभा में ही उसे पेश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है?
एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। यहाँ क्वेश्चन में विधायक लिख गया है, विधायक की जगह विधेय है, ठीक है। क्या है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो ये अपना होता है वित्तीय विधेयक। कौन सा, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक होता है जिसके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर, भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। तो दो विषय हैं किस पे, एक तो अगर अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है तब क्या है, संसद कोई भी कानून बना, तब संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। कब, 352 अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी लगती है उसके अकॉर्डिंग, या फिर एक या एक से अधिक राज्य, एक से एक अधिक राज्य, अगर एक या एक से अधिक राज्य इस चीज़ का अनुरोध करें कि हाँ आप हमारे राज्यों के लिए कानून बनाइए, तो संसद के द्वारा राज्यों के लिए कानून बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। दो कंडीशन है, कौन कौन सी, एक अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, और एक या दो से अधिक राज्यों के द्वारा ये अनुरोध किया जाता है संसद से कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, तब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो ये कौन सी अनुसूची है, ये अपनी चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची के द्वारा राज्य में सीटों का बंटवारा निर्धारण होता है, क्या, चौथी अनुसूची के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चौथी अनुसूची के द्वारा राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय संसद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो भारतीय संसद की विशेषता क्या होती है महत्वपूर्ण, तो इसकी एक विशेषता क्या होती है, संसद किससे मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये संसद है अपनी, ठीक है। अगर अभी इस टाइम पे संसद अधूरी है अपनी, ये नहीं है कि जहाँ लोकसभा और राज्यसभा आ गई अपनी संसद कंप्लीट हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के बिना अपने देश की संसद अधूरी है, राष्ट्रपति के बिना अपने देश की संसद नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये राष्ट्रपति संसद का बहुत महत्वपूर्ण भाग, मतलब महत्वपूर्ण अंग मान लो तुम, ठीक है, महत्वपूर्ण अंग होता है राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अपना राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये अपना आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित होता है, कौन सा प्रस्ताव होता है जो संघीय बजट से संबंधित होता है, तो वो होता है अपना कटौती प्रस्ताव। कौन सा, कटौती प्रस्ताव जो होता है वो संघीय बजट से संबंधित होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है अभी तक सिर्फ एक बार, कितनी बार, एक बार बढ़ाया गया है, ठीक है, एक बार 6 साल तक मतलब बढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। कब बढ़ाया गया था, जब ये 1975 में अपने देश में इमरजेंसी लगी थी, जब अपने 1975 में इमरजेंसी लगी थी तब इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। और जब इस कार्यकाल को बढ़ाया जाता है तो 1 साल तक इसे मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल मूल संविधान के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन से पहले कितने वर्ष का था। तो अभी हमने बात की थी, अभी क्या हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि संसद के राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितना था, 6 वर्ष था, ठीक है। और
जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन से पहले जो इसका कार्यकाल था वो कितना था, ये था अपना 5 वर्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर का बना हुआ क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले जो राज्यसभा का कार्यकाल था वो कितना था, तो वो था अपना 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर कोई सरकारी खर्चा किया जा रहा है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट है जो लाया गया है किसी काम के लिए, तो उसकी जो पूछताछ होती है या फिर उसका जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, संसद के द्वारा, ठीक है। संसद के द्वारा बिना पूछे हम कोई भी सरकारी खर्चा नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए हम पैसे लगाना हो उसके लिए संसद में इसके अवलोकन होता है इस चीज़ के लिए, और ये संसद ये तय करती है इसके सरकारी खर्चा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा और किसके ऊपर कितना किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो जो अधिकांश उपबंध है उनका संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, नॉर्मल सी बात है, संसद के ही द्वारा। संसद ही है जो किसी भी उपबंध में फेरबदल या बदलाव कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं है जो इसके उपबंधों में, संविधान के उपबंधों में फेरबदल कर सके या बदलाव कर सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है आपका 249। कौन सा, 249, 249वां अनुच्छेद है जो कि राज्य को कानून बनाने के विषय में आज़ादी देता है और ये अधिकार भी देता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों को और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका राज्यसभा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के द्वारा इसे पारित किया गया था इस प्रस्ताव को, ठीक है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो ये रखी जाती है 550 है, जो कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और जो भी ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपके जो सारे एग्जाम होने वाले हैं, जो भी आने वाले एग्जाम हैं, उनमें हमारे द्वारा दी जाने वाली क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और सभी दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस क्लास का फायदा ले सकें, और लाइक कर दीजिएगा क्लास को प्लीज़। और आप सभी कोई लाइक नहीं करते हैं क्लास को, ना शेयर करते हैं, जिससे भी व्यू नहीं आते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता है बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ सारे बच्चों को हेल्प कीजिए, वो भी आपके दोस्त हैं, कोई नहीं है, भाई हैं, छोटे हैं, सबको आप इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। आपसे फिर से नई क्लास में मुलाकात होगी, जब तक के लिए धन्यवाद।